हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी जीके की स्पेशल क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम जीके के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका भी आने वाला आर्मी का एग्ज़ाम है, चाहे आपका एग्ज़ाम आर्मी जीडी है, क्लर्क है, ट्रेड्समैन है, टेक्निकल है, आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में ये वाला प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन कण है। अगर आप सभी ने कल इसका ऑप्शन बी आंसर दिया था, ऋणावेशित कण है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन है कलहन, बाणभट्ट, कालिदास या फिर मेगस्थनीज। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक राज तरंगिणी? आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है कलहन, आपका आंसर करेक्ट है। और देखिएगा, ये पुस्तक हमेशा आपके एग्जाम में पूछी जाती है। साथ में बाणभट्ट की भी 2-3 पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। एक है आपकी हर्षचरित, राइट, एक है आपकी कादंबरी। कालिदास की भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। रघुवंशम है, कुमार संभव है, मालविकाग्निमित्रम है, ये सभी पुस्तकें कालिदास की हैं और एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। साथ में मेगास्थनीज की पुस्तक पता होनी चाहिए, इंडिका, ये भी एग्जाम में कई बार आपके पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड शांति निकेतना? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? आंसर मैच करते जाइएगा। लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, इसका आंसर करिए। भारतीय खाद्य अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक, मद्रास, मैसूर या फिर कर्नाटक? आपको स्पेसिफिक लोकेशन बतानी है। आंसर करिए, आंसर मैच करिएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है मैसूर, उनका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया? ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, पश्चिम बंगाल। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सियोल किस देश की राजधानी है? इसका आंसर करिए जल्दी से। सियोल इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? दक्षिण सूडान, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया या फिर मंगोलिया? आंसर मैच करिएगा। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है दक्षिण कोरिया, आपका आंसर करेक्ट है। सियोल जो है यह दक्षिण कोरिया की कैपिटल है। साथ में दक्षिण सूडान की कैपिटल पता होनी चाहिए, जूबा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर कोरिया की कैपिटल क्या है? तो प्योंगयांग है, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और मंगोलिया की कैपिटल क्या है? तो उलान बटोर है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिएगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? जल्दी से आंसर करिए। इन विच ईयर डिड स्वामी विवेकानंद इस्टेब्लिश द रामकृष्ण मिशन? 1973, 1867, 1897, 1873? आंसर मैच करिएगा। जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है 1897, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने स्क्रीन पर, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है?
ऑन विच रिवर इज द दामोदर वैली प्रोजेक्ट सिचुएटेड? कावेरी नदी, चिनाब नदी, कृष्णा नदी या फिर दामोदर नदी? तो देखिएगा, दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड के मध्य है। राइट, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, दामोदर नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने स्क्रीन पर, डाम्फा अभयारण्य कहाँ स्थित है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आंसर करिए। ऑप्शन है कर्नाटक, मिजोरम, मणिपुर, उत्तराखंड। तो डाम्फा अभयारण्य जो है यह मिजोरम में है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, शालीमार बाग स्थित है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन है श्रीनगर, चित्तौड़गढ़, चिदम्बरम या फिर जयपुर। तो देखिएगा, शालीमार बाग जो है यह श्रीनगर में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और एक शालीमार बाग जो है यह आपका लाहौर में भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। राइट, अब यहाँ पर दो क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। जो श्रीनगर में शालीमार बाग है उसका निर्माण करवाया है जहांगीर ने, और जो लाहौर में शालीमार बाग है उसका निर्माण करवाया है शाहजहां ने। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने स्क्रीन पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? इन विच आर्टिकल द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिस्क्राइब्ड? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 61। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में है। ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। और राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग चलाना हो तो उसे कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है जी सामने, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, जगजीवन राम। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 12 है सामने स्क्रीन पर, एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर करिए। इन विच ईयर वाज द एशियन डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश्ड? 1950, 1966, 1975, 1995। तो आंसर मैच करिएगा, एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपसे इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, सीजर्स कप का संबंध किस खेल से है? सीजर्स कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? लॉन टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल। तो सीजर्स कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर रहेगा, फुटबॉल। जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? इन विच स्पोर्ट इज द वर्ड चाइनामैन यूज्ड? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ। क्या आंसर करोगे? आंसर जो भी यहाँ पे ऑप्शन बी को दे रहे हैं, सॉरी, चाइनामैन शब्द जो है यह क्रिकेट से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका, चाइनामैन क्रिकेट में यूज होने वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? इन विच ईयर डिड द ऑस्कर अवार्ड स्टार्टेड? 1952, 1929, 1958, 1954। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे परफेक्ट आंसर है। ऑस्कर पुरस्कार जो है यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? व्हाट टाइप ऑफ रॉक्स आर लाइमस्टोन? ऑप्शन है आग्नेय, कायांतरित, अवसादी, इनमें से कोई नहीं।
तो चूना पत्थर जो है यह एक अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री चट्टान है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन से कण परमाणु के नाभिक में रहते हैं? विच पार्टिकल लिव इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दोनों या फिर इलेक्ट्रॉन? तो परमाणु के नाभिक में कौन से कण रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है यह परमाणु के नाभिक में होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है, साइमन कमीशन वापिस जाओ का नारा किसने दिया था? हु गैव द स्लोगन टू गो बैक द साइमन कमीशन? क्वेश्चन ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन वापिस जाओ का नारा किसने दिया था? ऑप्शन यहाँ पे जिन्होंने डी आंसर दिया है लाला लाजपत राय, उनका करेक्ट आंसर है। और इसी आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ हर्यका डायनेस्टी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग, दंती दुर्ग या फिर बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 20 है सामने, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित हुई? इन हुज रीजन वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? ऑप्शन देखिए, अजातशत्रु, कालाशोक, कनिष्क या फिर अशोक। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पे हुई है? तो ये आपकी पाटलिपुत्र में हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई है और यह अशोक के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है सामने, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर असम? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है सामने, 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द सिटी ऑफ द 7 माउंटेन? रोम, पेरिस, वियना, लंदन। अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं, तो सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है। 7 पर्वतों का नगर किसे बोलते हैं? तो रोम को बोला जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है, कौन सा शहर शिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है? विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर शिप्रा? ऑप्शन है उज्जैन, नासिक, हैदराबाद, श्रीनगर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, उज्जैन शहर शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। साथ में नासिक का पता होना चाहिए, नासिक जो है यह गोदावरी नदी के किनारे है। हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। और श्रीनगर पता होना चाहिए, श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25 स्क्रीन पर, सफेद लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? व्हाइट लिली इज द नेशनल सिंबल ऑफ विच कंट्री? स्पेन, ब्रिटेन, आयरलैंड या फिर इटली? तो सफेद लिली जो है यह आपका इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है?
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, इसका आंसर करिए। किस वायसराय के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी? ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच वर्सरी विच वायसरॉय वाज द कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड? विलियम बेंटिक, कर्जन, डलहौजी, डफरेन। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कांग्रेस की स्थापना कब हुई है। तो 1885 में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो डफरिन के शासनकाल में हुई थी। उस समय वायसराय कौन थे? डफरिन थे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने स्क्रीन पर। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है जर्मनी, सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। जल्दी से बताइए क्या आंसर करेंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछे किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, तो अनुच्छेद 368 ध्यान रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 25 जनवरी, 15 जनवरी, 25 दिसंबर, 8 अक्टूबर। सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। 15 जनवरी तो सभी को पता है, भारतीय थल सेना दिवस। भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। भांगड़ा और गिद्दा किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? भांगड़ा एंड गिद्दा आर द मेजर फोक डांस ऑफ विच स्टेट? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब। आंसर मैच करिए। जो ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं पंजाब, उनका आंसर करेक्ट है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ऐड किया है, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर करिए। नाइट्रोजन की खोज किसने की है? हु डिस्कवर्ड नाइट्रोजन? ऑप्शन देखिए, रॉबर्ट कोच, डेनियल रदरफोर्ड, ब्रैक्समैन, हेनरी कैवेंडिश। नाइट्रोजन की खोज किसने की है? सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, डेनियल रदरफोर्ड। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। हेनरी कैवेंडिश सभी को पता होगा। हाइड्रोजन की खोज किसने की है? तो हेनरी कैवेंडिश ने की है। चलिए, तो दोस्तों ये थे आपके आज के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा सेशन कैसा लगा। इन 30 प्रश्नों में आज आपने कितना स्कोर सही किया है। ये प्रश्न होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एस्टेब्लिश्ड? यहाँ पे आपसे बीएसएफ की स्थापना पूछी है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ऑप्शन है 1835, 1939, 1969, 1965। राइट। तो यही था आज का सेशन। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इन 30 प्रश्नों में आज आपका कितना स्कोर करेक्ट हुआ है। चलिए, मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।